अरे ये कौन रो रहा है? आवाज तो सामने से आ रही है। मैं जाकर देखती हूँ कि कौन रो रहा है। टुनटुनी चिड़िया आगे जाकर देखती है। अरे ये कौन है? मैंने ऐसा जानवर तो पहले कभी नहीं देखा। टुनटुनी चिड़िया पिंगू पेंगुइन के पास जाती है। अरे तुम कौन हो? क्यों रो रहे हो? और मैंने तुम्हें पहले तो इस जंगल में कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? आप कौन है? मेरा नाम पिंगू है। मैं एक पेंगुइन हूँ। पिंगू पेंगुइन? मेरा नाम टुनटुनी है। मैं इस जंगल में रहती हूँ, लेकिन तुम्हें तो मैंने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा है। टुनटुनी चिड़िया, मैं खेलते खेलते हमारे पेंगुइन्स के झुंड से दूर चला गया था, और फिर मेरी मम्मा भी मेरे पीछे पीछे उस झुंड से दूर आ गई। मैं अपनी मम्मा के साथ इतना दूर आ गया कि हमारा झुंड हमें कहीं मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद आसमान से कुछ बड़े बड़े पंछी आए, और उनमें से एक बहुत बड़े पंछी ने मेरी मम्मा को अपने पंजों में उठा लिया। उसके बाद वो सभी पंछी मेरी मम्मा को लेकर उड़ गए। क्या मतलब तुम्हारी मम्मा को शिकारी पंछी उठाकर ले गए? शिकारी पंछी मतलब? पिंगू बेटा, शिकारी पंछी वो होते हैं जो दूसरे जानवरों या पक्षियों को मार कर खाते हैं। क्या मतलब? क्या उन शिकारी पंछियों ने मेरी मम्मा को मार दिया टुनटुनी आंटी? पता नहीं पिंगू बेटा, वो सभी शिकारी पंछी एक साथ तुम्हारी मम्मा को लेकर गए हैं। इसका मतलब है कि वो सभी शिकारी पंछी तुम्हारी मम्मा को उनके इलाके में लेकर गए हैं, ताकि वो सब एक साथ मिलकर आराम से अपने शिकार को खा सके। ऐसा शिकारी पंछी हमेशा करते हैं जब भी उन्हें कोई बड़ा शिकार मिलता है। क्या मतलब अब मैं अपनी मम्मा से कभी नहीं मिल पाऊंगा आंटी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर वो शिकारी पंछी अपने इलाके तक नहीं पहुंचे होंगे तो अभी भी हम तुम्हारी मम्मा को बचा सकते हैं। लेकिन आंटी, वो शिकारी पंछी तो बहुत तेजी से उड़े थे। अब तक तो वो उनके इलाके में पहुंच चुके होंगे ना? नहीं बेटा, मैंने पेंगुइन्स को कभी भी इस जंगल में या आसपास के जंगलों में नहीं देखा है। इसका मतलब है कि शिकारी पंछियों ने तुम्हारी मम्मा को किसी दूर के इलाके से पकड़ा है, और पेंगुइन के इतने बड़े वजन के साथ इतनी दूर उड़ना भी मुश्किल है, तो शायद अभी भी वो अपने इलाके तक नहीं पहुंचे हैं। तो आंटी, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? पिंगू बेटा, मैं उड़कर जा सकती हूँ और पता लगा सकती हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि शिकारी पंछी जब तुम्हारी मम्मा को उठाकर ले गए तो उसके बाद तुम यहाँ कैसे पहुँचे? आंटी, उन शिकारी पंछियों ने मेरी मम्मा को एक नदी के पास से उठाया था, और फिर वो मेरी मम्मा को उस नदी के ऊपर से ले गए। मैं भी उनको देखते देखते नदी के अंदर तैरते तैरते उनका पीछा करने लगा और यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ से फिर वो पंछी मम्मा को आगे उड़ाकर ले गए, लेकिन मैं इतनी तेजी से भाग नहीं पाया, और मम्मा का पीछा करते करते मैं थक गया और रुक गया। अच्छा, तो फिर वो सभी शिकारी पंछी यहाँ से कहाँ गए बेटा? आंटी, वो उस दिशा में गए हैं। ठीक है बेटा, मैं जाकर देखती हूँ, लेकिन अब तुम्हें कोई भी ऐसा पंछी दिखाई दे जो तुमसे बहुत बड़ा है तो तुम नदी के अंदर छिप जाना, क्योंकि जमीन पर तुम्हें कोई भी शिकारी पंछी उठा सकता है, लेकिन नदी के अंदर कोई भी पंछी घुस नहीं पाता, इसलिए तुम नदी के अंदर सुरक्षित हो। ठीक है आंटी। और हाँ, यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढते हुए वापस यही आऊंगी। ठीक है आंटी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया शिकारी पंछियों को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ जाती है। मालिक, मैं तो इस जानवर को लेकर उड़ते उड़ते बहुत थक गया हूँ। अब मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ मालिक, मैं भी उड़ते उड़ते थक गया हूँ।
अच्छा होता कि अगर हम इसे उठाने की बजाय इसके बच्चे को उठा लेते। इसे अपने इलाके तक ले जाते जाते कहीं हमारा ही दम ना निकल जाए। एक काम करो गिद्ध, मैं यही रुकता हूँ, इस पेंगुइन पर नजर रखता हूँ। तुम एक काम करो, उस नदी के पास जाओ और इसके बच्चे को उठाकर यही ले आओ। इसका बच्चा हमारे पीछे पीछे नदी में तैरते तैरते हमारे जंगल की नदी तक आ गया था। ठीक है मालिक। और उल्लू, तुम एक काम करो, हमारे इलाके में जाओ और सभी शिकारी पंछियों को यही बुला लाओ। हम सब मिलकर इन दोनों को यही चट कर जाएंगे। ठीक है मालिक, जैसे आपका हुक्म। कहाँ गया पेंगुइन का बच्चा? टुनटुनी ने तो बताया था कि वो नदी के पास है। अरे वो रहा, मिल गया। पिंगू पेंगुइन, क्या तुम ही पिंगू पेंगुइन हो? हाँ, मैं ही पिंगू पेंगुइन हूँ। मैं टुन्नू चिड़ा हूँ, टुनटुनी चिड़िया का पति। डरो नहीं, मुझे टुनटुनी ने ही यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हें शिकारी पंछियों से बचा सकूं। हाँ, टुनटुनी आंटी ने मुझसे कहा है कि अगर कोई भी शिकारी पंछी आए तो मुझे पानी में कूद जाना है। पानी में शिकारी पंछी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ पिंगू, टुनटुनी ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उसके लिए मुझे आसपास उड़कर तुम्हें खबर देनी होगी कि कहीं कोई शिकारी पंछी आसपास तो नहीं। इधर उल्लू शिकारी पंछियों के पास जा रहा था, तभी टुनटुनी चिड़िया उसे देख लेती है। ये उल्लू भी तो शिकारी पंछियों के झुंड में रहता है, इसे जरूर पता होगा कि वो मम्मा पेंगुइन कहाँ है। एक बार मैं इसी से किसी तरह से पूछ कर देखती हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया उल्लू के पीछे पीछे उड़ जाती है। अरे उल्लू भाई रुको, अरे उल्लू भाई रुको। टुनटुनी की आवाज सुनकर उल्लू रुक जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे क्यों रोका? तुझे पता नहीं है क्या कि मैं एक शिकारी पंछी हूँ? मैं तुझे एक झटके में मारकर खा सकता हूँ। अरे उल्लू भाई, मुझे पता है कि आप शिकारी पंछी हो, इसलिए तो आपको रोका है मैंने। लेकिन मुझे खाने से आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। आपको खाना ही है तो उस भैंसे को खाओ जो बाजू वाले जंगल में पड़ा हुआ है। मतलब? वही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उल्लू भाई, लेकिन आप है कि सिर्फ मुझ पर गुस्सा ही किए जा रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया, ज्यादा बात को घुमाओ मत, जल्दी बताओ कि क्या कहना चाहती हो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे मेरे मालिक ने एक बहुत बड़ा काम दिया है। अगर तुम्हारे चक्कर में मैंने ज्यादा समय गंवा दिया तो मैं सबसे पहले तुम्हारा ही शिकार करूंगा। अरे उल्लू भाई, मैं तो आप सभी शिकारी पंछियों के लिए खुश खबर लाई हूँ। खुश खबर? कैसी खुश खबर? शिकारी पंछियों के पास वाले इलाके में शेर खान ने एक भैंसे को मारा है और वो अपनी भूख मिटाकर वहाँ से चला गया। अब वहाँ भैंसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा पड़ा हुआ है जो कि ताजा ताजा शिकार किया हुआ है। और आप सभी शिकारी पंछियों को तो भैंस का मांस बहुत पसंद है ना? भैंसे का मांस? हाँ हाँ, भैंसे का मांस तो हमें बहुत पसंद है। ये तो सच में हमारे लिए खुश खबर है। मैं एक काम करता हूँ, पहले अपने मालिक को जाकर ये खुश खबर सुनाता हूँ, वरना पेंगुइन के चक्कर में मालिक इतना स्वादिष्ट भैंसे का मांस मिस कर देंगे। पेंगुइन? ये पेंगुइन क्या होता है उल्लू भाई? वो तुम नहीं समझोगी टुनटुनी, वो एक तरह का जानवर है जो हमारे जंगल में नहीं पाया जाता है। खैर छोड़ो, मैं जाता हूँ अपने मालिक के पास। ठीक है उल्लू भाई, जल्दी जाइए। इसके बाद उल्लू वहाँ से वापस चील के पास जाने के लिए निकल जाता है। इसका मतलब है कि मामा पेंगुइन इन्हीं शिकारी पंछियों के पास है। मुझे इस उल्लू का पीछा करना चाहिए। फिर टुनटुनी भी उल्लू के पीछे पीछे चली जाती है और छुप छुप कर शिकारी पंछियों की सारी बातें सुनती है। मालिक जल्दी चलिए, हमारे इलाके के पास वाले जंगल में एक ताजा ताजा भैंसा मरा पड़ा है। क्या कहा? ताजा ताजा भैंसा? अरे वाह, मजा ही आ गया। चलो जल्दी, लेकिन उससे पहले नदी के पास जाओ और गिद्ध को बुला लाओ। तब तक मैं यही रुकता हूँ। जी मालिक। उल्लू गिद्ध को ढूंढने जाता है, तभी उसे गिद्ध वापस आता हुआ मिल जाता है।
उल्लू गिद्ध को सारी बात बताता है। अरे वाह, भैंसे का ताजा ताजा मांस, आज तो मजा ही आ गया। चलो जल्दी। इसके बाद उल्लू और गिद्ध चील के पास जाते हैं और फिर तीनों पेंगुइन को वहीं अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। मम्मा पेंगुइन को अकेला पाकर टुनटुनी चिड़िया मम्मा पेंगुइन के पास आती है। घबराइए मत, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मुझे आपका बेटा पिंगू पेंगुइन मिला था और उसने मुझे बताया कि आपको शिकारी पंछी उठाकर ले गए थे, इसीलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया आपको बचाने के लिए। क्या मतलब उस जंगल में कोई भैंसा नहीं मरा है? जी नहीं, लेकिन उनसे ये कहना भी जरूरी था, वरना वो आपको कभी नहीं छोड़ते। अब आप यहाँ से जल्दी मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको आपके बेटे के पास ले चलती हूँ, फिर आप दोनों वापस यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया मामा पेंगुइन को पिंगू पेंगुइन के पास लेकर जाती है। पिंगू पेंगुइन और मामा पेंगुइन दोनों एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं। मामा, टुनटुनी आंटी ने और टुन्नू अंकल ने हमारी बहुत मदद की है। आपको पता है, आपको लेकर जाने के बाद वो शिकारी पंछी मुझे भी लेने आए थे, लेकिन टुन्नू अंकल ने मुझे दूर से ही देखकर बता दिया, इसलिए मैं नदी के अंदर छुप गया। उसके बाद उस शिकारी पंछी ने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन जब मैं उसे नहीं मिला तो फिर वो वापस चला गया। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी जान बचाई। कोई बात नहीं पेंगुइन बहन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, वरना अगर उन शिकारी पंछियों को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला है तो वो वापस आएंगे तुम्हें ढूंढते ढूंढते। हाँ टुनटुनी बहन, तुम सही कह रही हो, मैं चलती हूँ, जरूरत पड़ने पर आगे मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी मेरी दोस्त। इसके बाद मम्मा पेंगुइन पिंगू पेंगुइन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सभी शिकारी पंछी भैंसे को खाने के लिए उतावले हुए जा रहे थे। अरे उल्लू के बच्चे, कहाँ है वो भैंसा? वो मालिक, उस टुनटुनी चिड़िया ने तो बताया था कि वो भैंसा इसी जंगल में है। क्या टुनटुनी चिड़िया ने बताया था तुम्हें? हाँ मालिक, मुझे टुनटुनी चिड़िया ने बताया था। अबे उल्लू के पट्टे, तू उल्लू का उल्लू ही रहेगा। वो उस टुनटुनी चिड़िया की चाल थी। ऐसा लग रहा है कि मैं तेरा ही शिकार करके खा जाऊं अब। मुझे तो लगा था कि तूने खुद अपनी आंखों से उस भैंसे को देखा है, इसलिए मैं तेरी बातों में आ गया। मैं भी पागल हूँ जो तुझ उल्लू पर भरोसा कर बैठा। नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी मालिक, माफ कर दीजिए मुझे। उल्लू के पट्टे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चतुराई से हम बलवान इंसान को भी मात दे सकते हैं। जैसे इस कहानी में छोटी सी टुनटुनी चिड़िया ने बलवान शिकारी पंछियों को भी अपनी चतुराई से हरा दिया और पेंगुइन्स की जान बचा ली। जंगल में बारिश का मौसम अभी बस आने ही वाला था और जंगल में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। टुनटुनी चिड़िया का पति जंगल में गुब्बारे बेचा करता था। वो अपने गुब्बारे लेकर पूरा जंगल घुमा करता था, लेकिन मुश्किल से ही कोई भी पक्षी उसके गुब्बारे खरीदा करते थे। एक दिन वो गुब्बारे बेचकर जब घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है कि सुनिए जी, जल्दी से थोड़ा अनाज लेकर आइए, हमारे घर पर खाने को एक भी दाना नहीं है। टुनटुनी, क्या बताऊँ, मैं तो गुब्बारे बेचने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, पूरा जंगल घूमता हूँ, लेकिन मुझसे कोई भी गुब्बारे नहीं खरीदता, इसलिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। टुनटुनी, क्या आपके पास पैसे नहीं है? लेकिन हमारे बच्चे तो 4 दिनों से भूखे हैं जी, अगर हमने जल्दी ही उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया तो दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जानता हूँ टुनटुनी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से पैसे लाऊँ? मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ और पूरा जंगल घूमता हूँ अपने गुब्बारे लेकर। आप एक काम करिए जी, आप कुछ पैसे अभी के लिए कौवों से उधार ले ले,
बाद में जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उन्हें चुका देंगे। ठीक है टुनटुनी, तुम जो कह रही हो मुझे भी सही लग रहा है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अभी जाकर कौवों से पैसे उधार लेकर कुछ खाना लेकर आता हूँ अपने बच्चों के लिए। इतना कह गए टुनटुनी का पति वहाँ से कौवों के पास चला जाता है। अरे टुन्नू चिड़े, क्या हुआ? कैसे आना हुआ? कालू कौवे, क्या बताऊं, मेरी तो कुछ कमाई ही नहीं हो पा रही इन गुब्बारों के धंधे से, और 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं जैसे ही पैसे कमा लूंगा तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। कालू कौवा सोचता है कि अरे ये तो मुझे ही पैसे मांगने आ गया। वैसे भी इसके पास तो एक भी पैसा नहीं होता। अगर मैंने इसे पैसे दिए तो पता नहीं ये कब चुकाएगा। मुझे तो इसको पैसे नहीं देने। वो क्या है ना टुन्नू चिड़े, मैंने अभी अपना धंधा बड़ा करने के लिए कुछ पैसे लगाए हैं, इसलिए इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिन में अगर मेरे पास पैसे आ जाए तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। ठीक है कालू भाई, कोई बात नहीं। इसके बाद टुन्नू चिड़ा कालू कौवे के घर से निकल जाता है और एक पेड़ पर बैठा सोचता है कि अब मैं क्या करूं? मैं किससे पैसे मांगूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वहाँ मेरे बच्चे 4 दिनों से भूखे हैं। मैं और टुनटुनी तो बिना कुछ खाए रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को कितने दिन भूखा रखेंगे? ऐसा सोचकर टुन्नू चिड़ा उदास मन से वापस अपने घर की तरफ उड़ जाता है। रास्ते में बहुत तेज बिजली कड़कती है और वो टुन्नू चिड़े पर गिर जाती है और टुन्नू चिड़े की वहीं पर मौत हो जाती है। माँ, हमें बहुत भूख लगी है। इतने दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया ठीक से। माँ, आज तो पापा अच्छा खाना लेकर आएंगे ना? हाँ बेटा, पापा आप दोनों के लिए खाना लेने ही तो गए हैं। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, पापा आप दोनों के लिए खाना लेकर आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद तोता वहाँ से जा रहा था जहाँ पर टुन्नू चिड़ा मरा हुआ था। बाप रे, ये तो मर चुका है। मुझे जल्दी से टुनटुनी चिड़िया को बताना होगा। इसके बाद तोता जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। वो तोता टुनटुनी को सारी बात बताकर टुनटुनी को भी उस जगह लाता है जहाँ पर टुन्नू चिड़ा मरा पड़ा था। आप तो खाना लाने गए थे हमारे बच्चों के लिए। अब मैं अकेली अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? उदास मन से टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर जाती है। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम दोनों लड़ाई मत करना। मैं अभी गुब्बारे बेचने जा रही हूँ। शाम को जब आऊंगी तब तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। ठीक है मम्मा, हम दोनों बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया गुब्बारे लेकर जंगल में बेचने के लिए निकल जाती है। वो जंगल में कई जगह जाती है, जंगल का सारा कोना घूमती है, लेकिन मुश्किल से ही सिर्फ 1-2 पक्षियों ने उससे गुब्बारे खरीदे थे। शाम को उदास मन से टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर आती है। मम्मा, आप हमारे लिए क्या लाई हैं? हमें बहुत भूख लगी है। बच्चों, आज मुझे थोड़ी सी कमाई हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़े से चावल लाई हूँ। तुम अभी ये खा लो बच्चों। मम्मा, हमें चावल नहीं खाना, हमें कुछ और भी अच्छा खाना है मम्मा। हम चावल खा खा के थक चुके हैं। बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों चावल खा खा के थक चुके हो, लेकिन बच्चों अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ला सकूं। मेरे पास जितने पैसे थे उतने में सिर्फ चावल ही आ सकता था, इसलिए आज के लिए ये खा लो बच्चों। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। ठीक है मम्मा, लेकिन हमें कल बहुत टेस्टी खाना खाना है। ऐसा कहकर दोनों बच्चे शांति से चावल खा लेते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया तो परेशान ही थी। अगले दिन फिर से टुनटुनी चिड़िया
जंगलों में गुब्बारे बेचने जाती है और थक हार कर शाम को वापस आती है और फिर से बच्चों को चावल ही खिलाती है, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया की उस दिन भी कोई कमाई नहीं हुई थी। ऐसा ही कुछ दिन चलते जाता है। एक दिन टुनटुनी के बच्चे बोल ही देते हैं कि मम्मा, आप हमें रोज रोज ही चावल खिलाती है, आप हमें कभी कुछ अच्छा नहीं खिलाती, ना हमें कुछ नया खाने के लिए, ना हमें कुछ नया खेलने के लिए लाकर देती है। हम दोनों अब थक चुके हैं, हम आज चावल नहीं खाएंगे, हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन हम आज चावल नहीं खाएंगे मम्मा। बच्चों, आज मैं बाहर जा रही हूँ ना, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खाना लाऊंगी। आज पक्का मैं तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी खाना लाऊंगी। अभी सुबह तुम थोड़े से चावल खा लो, शाम को देखना मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना लाऊंगी। इस तरह किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर टुनटुनी बच्चों को चावल खाने के लिए मना लेती है और अपने काम करने के लिए निकल जाती है। आज जब टुनटुनी जंगल में गुब्बारे बेचने गई थी तो उसे कौवों की पुलाव की दुकान मिलती है। उस दुकान के सामने पक्षियों की बहुत ही बड़ी भीड़ थी। टुनटुनी चिड़िया कौवों के पास जाकर पूछती है कि कौवे भाई, एक प्लेट पुलाव कितने का दिया? एक प्लेट पुलाव 50 रुपए का है। बाप रे, नहीं नहीं भैया, बाद में कभी लूंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी वहाँ से आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद टुनटुनी सोचती है कि अगर मैंने भी इन कौवों की तरह कहीं दूर एक पुलाव की दुकान लगा ली तो मुझे भी पैसे मिलेंगे। कम से कम मैं उन पैसों से अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना लेकर जा सकती हूँ। गुब्बारे बेचकर तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलता। मैं दिन भर जंगल में घूमती रहती हूँ, लेकिन मुझे ज़रा भी पैसे नहीं मिल पाते। मुश्किल से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा पाती हूँ। लेकिन पुलाव बनाने के लिए मुझे सब्जियाँ भी तो लगेंगी, मसाले भी तो लगेंगे, और सब्जियाँ और मसाले खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक काम करती हूँ, मैं इन कौवों के घर ही चली जाती हूँ। इन्हें तो इतनी सारी कमाई होती है, थोड़े से पैसे मुझे दे देंगे तो इनका क्या ही चला जाएगा, और जब मैं पैसे कमा लूंगी तो इन्हें इनके पैसे वापस कर दूंगी। इतना कहकर टुनटुनी कौवों के घर चली जाती है। कौवी बहन, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकती है? मैं गुब्बारों का धंधा करके थक चुकी हूँ और मुझे इतने भी पैसे नहीं मिल पाते कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना ले सकूँ। इसलिए मैं एक गुब्बारों का धंधा छोड़कर दूसरा धंधा करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार देंगी? कौन सा धंधा करोगी तुम टुनटुनी? कौवी बहन, मैंने सोचा है कि मैं भी आपकी तरह पुलाव का धंधा करूँ, लेकिन आपकी जगह से बहुत दूर जाकर, ताकि आपके धंधे में भी आपको कोई नुकसान ना हो। अरे बाप रे, तुम मेरा धंधा करना चाहती हो और मुझे से पैसे उधार मांगने आई हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अगर तुमने भी पुलाव की दुकान लगा ली तो जंगल के आधे पक्षी तो तुम्हारी दुकान पर भी आना शुरू हो जाएंगे, फिर हमारी दुकान से ग्राहकी कम हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी टुनटुनी। तो कौवी बहन, मैं इस जंगल में पुलाव की दुकान नहीं लगाऊंगी। मैं हमारे जंगल से दूर दूसरे जंगल जाकर पुलाव की दुकान लगाऊंगी। लेकिन अगर आप मेरी मदद कर देती है तो मेरे बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। देखो टुनटुनी, तुम कहीं भी अपनी दुकान लगाओ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसके बाद टुनटुनी वहाँ से उदास मन से निकल जाती है। बीच में टुनटुनी रुककर सोचती है कि मेरी तो कोई मदद नहीं कर रहा, अब मैं अपनी पुलाव की दुकान कैसे लगाऊंगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जब टुनटुनी अपनी सोच में खोई हुई थी तो उसके पास से एक बादल आता है। अरे चिड़िया, उदास क्यों बैठी हो? क्या सोच रही हो? इतनी अच्छी बारिश हो रही है, क्या तुम्हें मजा नहीं आ रहा? टुनटुनी बादल को पूरी बात बताती है। अरे बस इतनी सी बात के लिए तुम रो रही हो? हम बादल तो जंगल में कहीं भी आ जा सकते हैं और दूर दूर के जंगलों में भी जा सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं दूर दूर के जंगलों में जाकर तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी और ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ ढूंढ कर ला सकता हूँ और फिर तुम पुलाव बना लेना। लेकिन बादल भाई,
सिर्फ पुलाव बनाने से क्या होगा? अभी तो बारिश का मौसम शुरू ही हुआ है। अभी धीरे धीरे तो बारिश बढ़ने लगेगी और जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी पक्षियों का दुकान पर आना जाना भी बहुत कम हो जाएगा और उसके बाद हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर हम उस पुलाव का क्या करेंगे बादल भाई? तुमने तो मुझे बताया कि तुम्हारा गुब्बारों का धंधा है। इसका मतलब हम तुम्हारा घर गुब्बारों की मदद से ऊपर उड़ा सकते हैं और हम इस जंगल में क्या दूर दूर के जंगलों में भी अपनी बिरयानी बेच सकते हैं। लेकिन बादल भाई, आप मेरी मदद करने के बदले में क्या लेंगे? सिर्फ तुम्हारी दोस्ती। मुझे जंगल के पक्षियों से दोस्ती करने में बहुत खुशी मिलती है और तुम तो एक नेक दिल चिड़िया हो, फिर तुमसे दोस्ती करके तो मैं बहुत खुश रहूंगा। ठीक है बादल भाई, तो आज से हम दोनों दोस्त हुए। टुनटुनी चिड़िया, अब तुम घर जाओ और तुम चावल पका लो। मैं तुम्हारे लिए जंगल के सबसे लजीज सब्जियां लेकर आता हूँ। ठीक है बादल भाई। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों को पूरी बात बताती है। थोड़ी देर बाद बादल सब्जियां लेकर टुनटुनी के घर आता है। टुनटुनी उन सब्जियों से बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनाती है और बड़े बड़े बर्तनों में भर लेती है। बादल भाई, मेरा पुलाव बन चुका है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? टुनटुनी, तुम एक काम करो, अपने हीलियम के गुब्बारे अपने घर के ऊपर बांध दो ताकि तुम्हारा घर ऊपर उड़ने लगे और फिर हम अलग अलग जंगलों में जाकर ये सारा का सारा पुलाव बेच कर आएंगे। ठीक है बादल भाई, जैसा आप कह रहे हैं मैं ठीक वैसा ही करती हूँ। इसके बाद टुनटुनी अपने हीलियम के गुब्बारे अपने घर के ऊपर बांध देती है। धीरे धीरे टुनटुनी का घर ऊपर उड़ने लगता है और टुनटुनी बादल के साथ अपना पुलाव बेचने के लिए निकल जाती है। पुलाव ले लो पुलाव, ताजा ताजा गरम गरम पुलाव। बारिश के मौसम में घर पर बैठकर खाओ ताजा ताजा गरम गरम पुलाव। ओ चिड़िया बहन, मुझे एक प्लेट पुलाव देना तो। इसके बाद टुनटुनी मोर को जाकर एक प्लेट पुलाव दे देती है। इसी तरह जंगल में जाकर टुनटुनी अलग अलग पक्षियों को पुलाव बेचा करती है और टुनटुनी का धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था। जंगल के सभी पक्षियों को उनके घर बैठे बैठे ही कम दाम में अच्छा और स्वादिष्ट पुलाव मिल जाता था, इसलिए कौओं के पुलाव की दुकान पर अब भीड़ भी कम हो रही थी। सुनिए जी, जब से उस टुनटुनी चिड़िया ने उस बादल के साथ मिलकर अपना पुलाव का धंधा शुरू किया है तब से हमारे दुकान पर कोई नहीं आता है और ऐसे तो हमारा धंधा बंद पड़ जाएगा। तुम ठीक कह रही हो सुंदरी, मुझे लगता है कि हमें टुनटुनी चिड़िया से जाकर बात करनी चाहिए। हाँ, हम कल ही सुबह उसके पास जाएंगे और इससे बात करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह कौवा और कव्वी टुनटुनी के घर चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी, लेकिन हमें उस बात का पछतावा है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धंधा पूरी तरह से बंद हो जाएगा और हमारे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं बचेंगे। कोई बात नहीं कव्वी बहन, आप एक काम करें, आप अपना पुलाव मुझे दे दे और मैं आपका पुलाव जंगल में बेच कर आऊंगी। वैसे भी मैं जितना पुलाव बनाती हूँ वो तो कम ही पड़ जाता है इतने सारे जंगलों के लिए। अगर आपका भी पुलाव रहेगा तो ज्यादा पक्षियों को मिलेगा और आपके पुलाव की पूरी कीमत मैं आपको दे दूंगी। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद टुनटुनी हर रोज कौवा और कव्वी का भी पुलाव जंगल में जाकर बेचा करती और टुनटुनी का मुनाफा भी बढ़ गया और कौवा और कव्वी का धंधा भी और बढ़ने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन यदि हम उसका भी फायदा करते हैं तो इसके साथ हमारा भी फायदा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।